दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह की जो हमारी कल्पना से भी आगे है। केपलर 128b। ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल से बहुत दूर एक और तारे के इर्द गिर्द घूमने वाला एक्सोप्लैनेट है। आज हम जानेंगे इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खासियतें क्या है और क्या इस पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। केपलर कैरोटेट बी कहाँ स्थित है? केपलर 128b एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जिसका नाम है केपलर 138। ये तारा हमारे सूरज जैसा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा गर्म है। इसका सतही तापमान लगभग 680 केल्विन माना गया है। यह ग्रह अपने तारे से बहुत नजदीक है, लगभग 12 खगोलीय इकाई एयू की दूरी पर। यानी यह अपने तारे के चारों ओर सिर्फ 15 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कल्पना करो, जहां पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा में 365 दिन लगते हैं, वहीं केपलर 128b को सिर्फ 15 दिन। इस ग्रह की बनावट और आकार। केपलर 21b का आकार धरती से लगभग 1.4 गुना बड़ा है और इसकी द्रव्यमान मास हमारी धरती के करीब 0.74 गुना है। इसलिए वैज्ञानिक इसे सुपर अर्थ कहते हैं, यानी धरती से बड़ा पर बृहस्पति या शनि जितना विशाल नहीं। इसकी घनत्व लगभग 1.40 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मानी गई है, जो यह बताती है कि यह पूरा गैस वाला नहीं, बल्कि ठोस या चट्टानी सतह वाला ग्रह हो सकता है, कुछ वैसा जैसा हमारी धरती है। क्या इस पर जीवन हो सकता है? फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 128b जीवन योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन में नहीं आता। यह अपने तारे के बहुत पास है, जिससे इसका तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है और शायद वहां की सतह इतनी गर्म हो कि पानी का अस्तित्व नामुमकिन हो। साथ ही अपने तारे की विकिरण रेडिएशन के कारण इसका वातावरण धरती जैसा संतुलित होना बहुत कठिन है। इसलिए फिलहाल यह जीवन के लिए अनुकूल ग्रह नहीं माना जाता। इसकी खोज कैसे हुई? केपलर 128b को नासा के केपलर टेलीस्कोप ने खोजा था। ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करके। जब यह ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। इसी छोटे से बदलाव को देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि वहां एक ग्रह मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इस तारे के इर्द गिर्द कम से कम 2 ग्रह घूम रहे हैं, यानी यह एक मल्टी प्लैनेट सिस्टम है। वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? केपलर 21b का आकार धरती के बराबर है, इसलिए यह उन ग्रहों की सूची में आता है जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि धरती जैसी दुनिया कितनी आम या कितनी दुर्लभ है। इसके अलावा, चूंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है, इसका वातावरण और सतह दोनों ही अत्यधिक तापमान में रहते होंगे। इस वजह से यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसा है, जहां यह समझा जा सकता है कि अगर धरती अपने सूरज के बहुत पास होती, तो उसका हाल क्या होता? भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? भविष्य में जब नई टेलीस्कोप्स जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST या और एडवांस मिशन इसका अध्ययन करेंगे, तो शायद हम इस ग्रह के वातावरण, रासायनिक तत्वों और तापमान के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। शायद तब हमें यह भी पता चले कि कहीं वहां जीव रसायन, बायोकेमिकल गतिविधियां तो नहीं हो रही। आखिरी विचार केपलर 128b हमें यह सिखाता है कि कायनात बहुत विशाल है और हमारी धरती जैसी दुनिया शायद अकेली नहीं है। हर नया एक्सोप्लैनेट हमें एक नया सबक देता है।
कभी यह दिखाता है कि जीवन कितना नाजुक है और कभी यह कि प्रकृति कितनी विविध और सुंदर हो सकती है। केपलर और स्क्रिट शायद रहने लायक न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से समझने लायक ग्रह है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी धरती कितनी खास और अनमोल है। समापन, एंडिंग। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो में बात कर सकें धरती जैसी दूसरी संभावित दुनियाओं के बारे में, जहां शायद जीवन मौजूद हो।